हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 1 मेष लग्न श्लोक नंबर 20, 21 और 22 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 20 के बारे में। श्लोक नंबर 20 की स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। श्लोक नंबर 20 में लेखक कहते हैं कि मेष लग्ने तु जातस्य रवि सौम्य सीतास्तथा लाभस्था यदि तेषा च दशा भाग्य प्रदा स्मृता। इसके अंदर लेखक कहना चाहते हैं कि मेष लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके लाभ स्थान के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो तो वो अपने दशा अंतरदशा में भाग्यप्रद होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको सामने स्लाइड दिखाई है। स्लाइड के अंदर मेष लग्न की कुंडली है और उसके लाभ स्थान यानी 11वें स्थान के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र है और सूर्य, बुध, शुक्र की युति 11वें स्थान में हो रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी भी मेष लग्न के अंदर बनती है तो जो सूर्य, बुध या फिर शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी वो भाग्यप्रद होगी। मीन्स आपको धनदायक या फिर कुछ भौतिक सुखदायक होगी। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सूर्य जो है वो पंचमेश होकर और शुक्र धनेश होकर धनप्रद होते हैं और वो दोनों लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में बैठे होने की वजह से वो अति शुभ माने जाते हैं। बुध मेष लग्न के अंदर पाप ग्रह होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह के साथ बैठे होने की वजह से बुध भी शुभ ग्रह जैसा ही फल देगा और इसी वजह से लेखक ने ये कहा है कि ये तीनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में भाग्यप्रद होते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मेष लग्न के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र की लाभ स्थान के अंदर युति होती हो तो वो अपने दशा अंतरदशा के अंदर जातक को शुभ फल देते हैं, भाग्यप्रद होते हैं। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 21 की। श्लोक नंबर 21 की स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि मेष जातस्य लग्नस्थो भानु कर्कटके यदि चंद्रो यदि भवेज्जातः राजयोगम समश्नुते। इसके अंदर लेखक कहना चाहता है कि मेष लग्न के अंदर सूर्य हो और चौथे स्थान में चंद्र हो तो वो राजयोग कारक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। उसके अंदर मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली दिखाई है। फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य है, जो लग्न के स्थान के अंदर सूर्य विराजमान है, चौथे स्थान के अंदर चंद्र विराजमान है। तो देखिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, चतुर्थ चंद्र है और पंचमे सूर्य है, वो योग कारक होते हैं। ऐसा हमने श्लोक नंबर 1 में भी जाना था। अब इधर केंद्र संबंध होता है। मैंने इसके पहले जो लघु पाराशरी थी, लघु पाराशरी के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि केंद्र त्रिकोण का अगर कोई भी लग्न के अंदर संबंध होता हो तो वो राजयोग कारक फल देता है। यहाँ हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो पंचमेश होकर अपनी उच्च राशि यानी लग्न के अंदर गया है। सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है? मेष राशि होती है, वो आप सबको पता है। मेष लग्न के अंदर सूर्य विराजमान है और चतुर्थ जो है वो चंद्र स्वगृही है। दोनों योग कारक ग्रह है, वो उच्च और स्वगृही राशि में बलवान होके बैठे हुए हैं, जो प्रबल राजयोग करते हैं इधर। तो सूर्य लग्न में होता है तो सूर्य राजयोग कारक बनता है। क्यों? क्योंकि इधर पंचमेश जो है त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है। फर्स्ट हाउस को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों के बारे में हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है वो केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। तो इधर पंचमेश जो सूर्य है हमारा वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और चौथे स्थान में हमारा स्वगृही चंद्र है। तो ये दोनों योग कारक सिचुएशन बन रही है। इसीलिए लेखक ने इधर ये कहा है कि मेष लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य हो और फोर्थ हाउस के अंदर चंद्र हो तो वो दोनों राजयोग कारक फल देते हैं। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 22 की। श्लोक नंबर 22 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि मेष लग्ने तो जातस्य शुक्रे ज्यार्य मणो यदि राज्यस्था दशा काले गंगा स्नानम भविष्यति। इसके अंदर लेखक कहते हैं कि सूर्य, शुक्र और गुरु दशम स्थान के अंदर विराजमान हो तो उनकी दशा के दरमियान जातक को गंगा स्नान कराते हैं। देखिए, गंगा स्नान करना आज के
सिचुएशन में कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती थी। गंगा आज भी पवित्र है, हमारे धर्मशास्त्र में पहले भी बहुत पवित्र थी। और उस टाइम पे सिचुएशन नहीं होती, इसलिए सब लोग ऐसे देखते थे कि भाई गंगा स्नान आपके कुंडली में कब लिखा हुआ है, क्योंकि गंगा स्नान सबके लाइफ में एक बेहद स्पिरिचुअल सिचुएशन मानी जाती है कि भाई गंगा स्नान किया है तो हमारा सारे पाप धुल गए। एक्चुअली गंगा स्नान पवित्र होता है, इसीलिए इधर इस श्लोक के अंदर ऐसी सिचुएशन कब आती है वो लेखक ने दिखाया है कि सूर्य, शुक्र और गुरु है वो दशम स्थान के अंदर विराजमान हो तो उनकी दशा के दरमियान जातक को गंगा स्नान कराते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, सूर्य और गुरु है वो सात्विक ग्रह है। कोई भी धर्म कार्य की अगर आपको रुचि है तो वो सूर्य से गुरु आपके ग्रह अच्छे होने चाहिए। तो इधर 10वें स्थान में विराजमान है सूर्य और गुरु। शुक्र भी है वो दशम से दशम स्थान का स्वामी है, वो भी धर्मप्रद है। इसीलिए लेखक ने ये कहा है कि सूर्य, शुक्र और गुरु दशम स्थान में विराजमान हो तो उसकी दशा के दरमियान वो गंगा स्नान कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको कुंडली भी दिखाई है। ये देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, उसके अंदर दशम स्थान में सूर्य, शुक्र और गुरु विराजमान है। और मैंने पहले भी आपको बोला वो सूर्य जो है वो 10वां स्थान है, उससे 10वें स्थान का स्वामी है। वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इधर से 10वां स्थान गिनेंगे तो ये आएगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज ही आपको गिनना है। तो देखिए, 7वां स्थान कौन सा आया आपका? जो 7वीं राशि का मालिक है वो शुक्र है। तो इसी वजह से लेखक ने ये कहा है। आज हमने जो देखा वो श्लोक नंबर 20 के अंदर हमने ये देखा कि अगर मेष लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ है तो सूर्य, बुध, शुक्र लाभ स्थान में हो तो वो अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर भाग्यप्रद होते हैं। 21 नंबर के श्लोक के अंदर हमने देखा कि मेष लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके लग्न के अंदर सूर्य है और चौथे स्थान में चंद्र है, तो राज्योग कारक सिचुएशन क्रिएट करता है, वो राज्योग कारक फल देता है। 22वें श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि सूर्य, शुक्र और गुरु 10वें स्थान में विराजमान हो तो उसकी अंतर दशा के दरमियान गंगा स्नान कराते हैं जातक को। तो आज हमने बात की ये तीनों श्लोक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।